ग्राउंड जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा के किसान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा से पूरा पानी लेके रहेंगे तेल के किसानों को पूरा पानी देके रहेंगे तेल के किसानों को पूरा पानी देके रहेंगे किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद। माइक ले ओ ले चलो कर लियो अपना भाई जे दुश्मन कर रहा क्या भाइयों के हाँ समझा दो भारत माता की भारत माता की किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारे क्षेत्र के किसान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सालों पहले तो काल की एक समस्या हो रही है अपने सारे किसानों में कि जो प्रतिनिधि मंडल वार्ता खातर गए सारे बैठ जाओ अरे बैठो आवाज सारण बिठा बाढ़ लाने सारण बिठा आवाज माइक में को नहीं कि हमारा जो प्रतिनिधि मंडल वार्ता के लिए गया था उसको प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया। ऐसी अफवाह फैल गई थी और ऐसी कोई बात नहीं, एक अफवाह थी। और हमें आप लोगों पर विश्वास भी है कि अगर हमें हनुमानगढ़ में कोई रोक लेता तो निनाण के किसान, जनाना के किसान, अगर मलखेड़ा तक के किसान जिस कोठड़ी में वो हमारे प्रतिनिधि मंडल को रोकते उसके गैर तोड़ के आप हमें बाहर निकाल के ले आते। इतना विश्वास तो हमें आप लोगों पर है और इतना विश्वास करके आप लोगों ने चुन के भेजा कि आप हमारी आवाज बन के वहां तक जाओ। जैसा कि मौका दुरुस्तीकरण का काम चल रहा है, सिंचाई विभाग की कोई सर्वे हुई होगी, हमें इसकी कोई जानकारी भी नहीं थी। और सिंचाई विभाग ये कह रहा है कि ये जो दुरुस्तीकरण का काम है 2021 से पेंडिंग पड़ा है, लेकिन हमें इसकी नहीं तो किसी ने जानकारी दी, नहीं कि यहाँ के किसानों को, ये बीके के हमारे अध्यक्ष बैठे हैं, इनको भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि सरकार का ऐसा भी कोई प्रपोजल है कि वो मौके दुरुस्त करेंगे। हमारे सामने तो हमारे जो बुजुर्ग किसान बैठे हैं, इन्होंने हमें बताया कि 2016 में हमारे लोगों का दुरुस्तीकरण एक बार सिंचाई विभाग करने आया और हमारे क्षेत्र के किसानों ने उनके साथ मिलकर इस दुरुस्तीकरण को करवाया। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने, यहाँ के बीके के अध्यक्ष हैं, उनको ये बताया कि आपके जो मौके हैं वो गलत लगे हुए हैं और प्रशासन ये चाहता है कि हम उनको सही करें। तो यहाँ के किसानों ने उनका स्वागत किया और साथ में लग करके वो सारे मौके दुरुस्त करवा दिए। आगे पता नहीं सिंचाई विभाग के ऊपर ऐसी क्या मजबूरी रही, क्या दबाव आया, दोबारा से उन्होंने सर्वे करवाया। दोबारा से जो मौके सिंचाई विभाग ने खुद लगाए उन्होंने सर्वे करके उनको गलत ठहरा दिया और अब वो जो मशीनें लेके आए वो हमारी मोरियों को छोटी कर रहे हैं और ऐसी सर्वे के आधार पर जिस सर्वे का हमें पता ही नहीं है। कल हमारी वार्ता उसमें कह रहे हैं कि हम 2023 से बार बार एफर्ट कर रहे हैं कि इन मौकों को छोटा किया जाए। तब हमने कहा कि हमें तो इस बारे में कोई पता ही नहीं है कि आपके एफर्ट कहां तक आए, कहां तक नहीं आए, हमारे किसानों को आप बताओ तो सही। बात पीछे 20 दिसंबर की है, जब हमारे तहसीलदार जी धर्मेंद्र जी जानदो मौका मजिस्ट्रेट थे और धारीवाड़ एक्शन वो एक टीम के साथ 20-25 पुलिस वालों को लेकर अचानक ही एक तरह से उस क्षेत्र के किसानों पर हमला करने आए कि आपकी जो मोरियां है गलत है और मैं इनको सही करके जाऊंगा। हमने उनसे एक ही बात की कि ऐसी बात आप किसानों के ऊपर थोप रहे हो, आप तो फैसला करके आए कि हम आपकी मोरियां छोटी करेंगे, आपको हमारे किसानों से कुछ मतलब ही नहीं है कि क्षेत्र के किसान इस बारे में क्या चाहते हैं। तो हम भी हमारा फैसला सुना देते हैं, हम इन मोरियों के हाथ नहीं लगाने देंगे, हम मरने के लिए तैयार हैं। इन लोगों को हमने वापिस भेज दिया। फिर सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर कोई दबाव बना होगा। पीछे 21 तारीख को छाननी बड़ी को पता नहीं किस दबाव में
सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने और सारे प्रशासन को गुमराह करके छावनी में बदल दिया। और इस क्षेत्र के किसानों को इस बात का भी नहीं पता था कि ये जो इतनी पुलिस है, इतनी पुलिस फोर्स है, आरएससी के इतने जवान नट डंडों के साथ, हेलमेट लेकर, आंसू के घोड़े लेकर के इस तरह से बड़ी तैयारी के साथ पता नहीं कहाँ की पुलिस ये क्यों आई है। थोड़ी देर बाद हमें पता चला कि ये मौके दृष्टिकोण के लिए फिर यहाँ के किसान इकट्ठे हुए। हमने कहा आप हमें लट मारने आए हो, आपको इस बात से तो मतलब नहीं है कि यहाँ का किसान क्या कहता है। आप जो सर्वे करके आए उस सर्वे के बारे में हमने बताया नहीं, आपने हमें बताया नहीं। हम आपकी लाठियां खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी मोरियों को हाथ नहीं लगाने देंगे। आप इस क्षेत्र के किसान को बताओ, उसको विश्वास में लो कि हम गलत हैं। अगर हम गलत है तो हम अपनी मोरियां कुछ ही कर देंगे। आप कोई सर्वे करो, आप हमें बताओ, आप हमें दिखाओ, आप हमें यह भी बताओ कि ये जो मोरियां ये इतना पानी फालतू ले रही, इस नहर में पानी चलेगा तब आप दिखा देना। और आपकी जो और मोरियां लगा रहे हैं वो लगाकर आप प्रैक्टिकल कर लेना कि हमारा जो सिंचित क्षेत्र है वो आपकी नई मोरियों के हिसाब से भी सिंचित हो जाएगा। जिस हिसाब से हमारे बिग्गा में, किला में, हमारे पूरे क्षेत्र में पानी इस मोरी से लगना चाहिए वो लगेगा। आप इस तरह का विश्वास लो। और जिस एक एमएस हमने फिर दोबारा सर्वे करवाया और उनकी दोबारा सर्वे में उनकी जो सर्वे वो मैच नहीं हो रही। एक तरह से अपने क्षेत्र के किसानों के साथ चीटिंग कर रहे थे, यहाँ की मोरियों को छोटा करने का काम कर रहे थे और आगे की कोई मोरी इनमें थी नहीं। दोबारा यहाँ के किसानों ने साथ मिलकर सर्वे करवाया तो एनटीआर डीपीएम की 11 मोरियां ऐसी निकली जो भी गलत है। और जब हम वार्ता करने गए तो इस क्षेत्र के किसान भ्रमित है, वो ये कह रहे हैं कि वहाँ का किसान चोर है। उसमें भी हमने उनको कहा था कि अगर हम चोर हैं तो आप हमारे एक भी किसान पर ऐसा व्यवहार दिखा दो चोरी की। किस किसान ने कौन सी नहर से चोरी की। दूसरी बार जब मौका दृष्टिकरण का काम करने के लिए प्रशासन आया तब विष्णु मंदिर में वार्ता के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारी बैठे। हमने उनसे सवाल किए, एक भी सवाल का जवाब यहाँ मौके पर जितने उनके अधिकारी हुए थे, यहाँ के क्षेत्र के किसानों की एक प्रतिनिधिमंडल ने उनसे बात की। मैं भी उसमें था, सरपंच साहब, चेयरमैन साहब, ये सारे लोग उस प्रतिनिधिमंडल में थे। एक भी सवाल का जवाब उन लोगों के पास नहीं था। तब हमने उनको कहा कि आपके पास हमारी बातों का जवाब नहीं है, आप इस प्रशासन को एक बार रोको। आप दूसरे दौर की वार्ता के लिए आप अपने से उच्च स्तर के अधिकारियों को बुला लो, उनसे हमारी बात करवा दो। फिर अगर वो कह दें कि हम गलत हैं और सिंचाई विभाग सही है तो हम मान लेंगे। फिर छानीगढ़ी उप तहसील में वार्ता के लिए एससी साहब आए, 2 एससी आए, एडीएम मैडम थी, डिप्टी साहब थे, एसडीएम साहब थे, समरिया के एसडीएम भी थे। उन सारे लोगों के समक्ष हमने अपनी बात रखी तो सिंचाई विभाग के पास अपने क्षेत्र के किसानों के सवालों के कोई जवाब नहीं थे। तब उन्होंने अपनी गलती भी मानी कि कहीं हम गलत हैं और जो डॉक्यूमेंटली कार्रवाई कर रहे हैं वो सही नहीं हो रही। फिर तीसरे दौर की वार्ता के लिए उन्होंने हमें मोर बुलाया। वहाँ एडीएम मैडम की अध्यक्षता में सिंचाई विभाग के अधिकारियों से हमारे प्रतिनिधिमंडल की एक वार्ता हुई। तब हमने उनको कहा कि ये जो सर्वे है इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है, पीछे आपने कब सर्वे करवाया, कैसे करवाया, आप दोबारा से एक सर्वे करवा के देखो। तब इस बात पर सहमति बनी कि अगर आप सर्वे कर रहे हो, अगर वो आपका सर्वे सही निकला तो हम हमारे क्षेत्र के किसान को समझाएंगे कि हम गलत हैं और आप मोरियां दुरुस्त कर लेना। यहाँ के क्षेत्र के 13 किसान हमारे एरिया के उस जो सर्वे की टीम थी उसके साथ में लगे। जब सर्वे कर रहे थे तो सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने ज्यादातर यही कहा कि आपकी ये मोरियां ठीक है, आपकी सारी मोरियां लगभग ठीक है, थोड़ा बहुत कोई फर्क है, ये नहीं बदले जाएंगे। और वो रिपोर्ट अनुमानगढ़ जाती है। फिर उस रिपोर्ट के आधार पर जो यहाँ के अधिकारी सर्वे करते हैं, धरातल पे जो सर्वे होती है वहां तो मोरियों को सही ठहराते हैं एक तरह से। फिर उसी सर्वे में पता नहीं कैसे वो कागज कार्रवाई करके दोबारा से मोरियां सही करने के लिए आते हैं। जब पिछले 20 दिसंबर को एक एमएस की मोरी के ऊपर वो आए, उसी मोरी को विभाग ने ये माना कि ये मोरी तो सही है। फिर हमने उनसे सवाल किया कि जिस दिन हम विरोध नहीं करते तो आप हमारी मोरी को बेवजह छोटा कर जाते हैं। इसका मतलब तो है कि आपके हर काम का विरोध होना चाहिए तभी आप ठीक करोगे। और एनटीआर डीपीएम के आपने कोई लोगों का दृष्टिकोण नहीं ले रखा था।
और अब की सर्वे में उनके 10 गुना मोगे अधिक है। 10 गुना मोगे पिछली सर्वे के आधार पर जो थे उससे 10 गुना मोगे उनके गलत मिले हैं। तो हम आपकी इस सर्वे को भी नहीं मानेंगे। 75 का किसान आपकी इस सर्वे को नहीं मानेगा। हम आपके ये जो मोरियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं उसको हम नहीं करने देंगे, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। तब हमने फिर से एक बार, तीसरी बार जब प्रशासन आया उसको वापस भेज दिया और 75 के किसानों ने मिलकर ये बात कही कि हम मरने को तैयार हैं, लेकिन हम आपको इन मोरियों के हाथ नहीं लगाने देंगे। और ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है कि 85 लोगों का सर्वे आप एक दिन में कर लेते हो, नहर में पानी आया नहीं। इतना बड़ा अमरसिंह सिस्टम है, एक दिन में इसका सर्वे करके आपसे 6-6 महीने, 1-1 साल तक एक छोटा छोटा माइनर नहीं बनता। तो आप इतने बड़े अमरसिंह सिस्टम से एक ही दिन में 85 लोगों का सर्वे करके एक ही दिन में आपने कहां से इन मशीनों को बनवा लिया जो आप लगा रहे हो? आप वो पुरानी वाली लेके आओ, हमें गुमराह करो। मैं आपके इसके साइज का और आपके इन आंकड़ों का ज्ञान नहीं है, इसमें आप सिंचाई विभाग है, ये प्रशासन के और अधिकारियों को, पुलिस के और जवानों को गुमराह करके और ये मोरिया जो ठोक रहे हो आप आगे वालों के दबाव में। फिर कई सवाल हमने उनसे और किए कि माना कि हमारे मोगे बड़े हैं, मान लिया हमारे मोगे बड़े हैं, हमने आपको 50% पानी दे दिया। हमारा जो झांसल माइनर था लगभग 25% का वो टोटल बंद है। उसका जो सिंचित क्षेत्र था वो अब सुदूर नहर में आ गया। तो 25% पानी आपके पास एक्स्ट्रा हो गया आगे वाले किसानों को देने के लिए। हमारा जो जोगी वाला माइनर है वो भी लगभग 32% का था, उसमें आप अब 7-8% पानी चलाते हो। तो टोटल 50% पानी हमने आपको दे दिया बैलेंस में, आप आगे वाले किसानों को दे दो। हमारे क्षेत्र में सिंचाई के लिए ट्यूबवेल भी है, हमने अपनी और व्यवस्थाएं भी कर रखी है, हमारे नीचे का पानी भी ठीक है, सरकार ने हमें लाइट के कनेक्शन भी दे रखे हैं। हमें हमारा ज्यादा कोई विरोध नहीं है, वो पानी आप आगे तक ले जाओ। टेल का किसान भी हमारा भाई है, तो टेल के किसान के पास भी पानी पहुंचना चाहिए, ये बात हम हर बार कहते हैं। लेकिन आप 50% पानी देकर के टेल फीड नहीं करवा रहे, उनकी टेल फीड नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं दिक्कत लोगों में नहीं है, दिक्कत आपके सिस्टम में। पहले आप आपके सिस्टम का एक्सरे करो कि बीमारी क्या है, उस बीमारी के बाद आप लोगों में गलती मिले तो आप मौके सही कर देना, लेकिन पहले कम से कम चेक तो करो। फिर दूसरी बात हमने उनको कही कि जिन किसानों की मांग को लेकर के आप ये कह रहे हो कि मौके दुरुस्तीकरण होने चाहिए, उनके लिए आप थोड़ा हमें और बताओ कि 90 RD से आपकी DPN और NTR मुंसरी ये माइनर है, ये 90 RD पर जाती है, 90 RD से निकलती है। तो उनका जो DPN है वो 85% की क्षमता का है, 85% का उनका रेगुलेशन होना चाहिए। सिंचाई विभाग पिछले 9 साल से 85 की जगह 110% पानी उनको दे रहा है, और जो NTR माइनर है उसकी 95% की क्षमता है, उसको पिछले 9-10 सालों से 95 की जगह 120% पानी दे रहे हैं। और रेगुलेशन एक हफ्ते का रेगुलेशन बनाते हैं, पीछे वाले माइनर से पिट जाए। एक बार की रेगुलेशन में NTR चलेगा, एक बार की रेगुलेशन में DPN चलेगा, उनकी ये बात तो कंफर्म है। फिर 90 RD पर इतना पानी हम भेज रहे हैं कि आप 85 को 110 दे दो और 95 को 120 दे दो, तो फिर हमारे माइनर पिटे, हमारे लोग ज्यादा पानी ले, हम आपके तक तो हम पूरा पानी भेज ही रहे हैं, तो हमारे लोगों का कसूर क्या है? फिर भी अगर आपको लगता है मौके ठीक होने चाहिए तो फसल चक्कर चल रहा है, हम सिंचाई विभाग के पास जाते हैं, हमें एक नाका दे दो, हमारी आड़ दे दो, तो आप ये कहते हो अप्रैल में आना या 10वें महीने में आना, तो आप भी 4थे महीने तक रुक जाओ। हमारी जो फसल है ये फसल इन्हीं लोगों के आधार पर बिजी है। पिछली फसल हमारी ओवरफ्लो पानी से ज्यादा बरसात से खराब होगी, एक फसल आप और को दोबारा से सर्वे करा के 4थे महीने तक आप दोबारा से इसकी सर्वे करा के बाद में दुरुस्तीकरण कर लेना। अब बीच में आप किसी दबाव की वजह से क्यों इन लोगों के दुरुस्तीकरण कर रहे हैं? यही बात हमने कलेक्टर साहब से और जब आमने सामने बिठा के वहां के किसानों को हमें बताया तो हमने पॉइंट टू पॉइंट उनसे ये सारी बातें करी। इन बातों पर कलेक्टर साहब ने, SP साहब ने इन बातों को, हमारी बातों को सुना और हमें ये विश्वास दिलाया कि वहां के किसानों को से हम वार्ता कर लेंगे और अप्रैल तक का टाइम हम आपको दे देते हैं, तब तक दोबारा सर्वे भी हो जाएगी, आपका फसल चक्कर भी पूरा हो जाएगा।
बात पर एक तरह से सहमति बनी, लेकिन उस सहमति के बावजूद भी छानी बड़ी चौकी में ईंटें, जनरेटर, ड्रिल इस तरह से आया हुआ है। तो हमारा भी जरूरी है कि हम संगठित रहें। प्रशासन भी अगर अपनी बात से मुकरता है, हमारी बात को नहीं मानता है और किसी चक्का जाम, किसी आंदोलन के दबाव में आए, तो हम भी इस बात के लिए तैयार रहें। अगर प्रशासन किसी चक्का जाम से, किसी धरने प्रदर्शन से दबाव में आता है पहल के किसानों के, तो हमें भी इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि आप चक्का जाम से रुक रहे हो तो यहाँ का किसान चक्का जाम करने के लिए भी तैयार है। इसलिए हम आज यहाँ इकट्ठा हुए। अगर हमारी अप्रैल तक की बात पर, दोबारा सर्वे की बात पर प्रशासन नहीं मुकरता है, तो हमारी ये बैठक अप्रैल तक हम दोबारा सर्वे की और सारी बातें करेंगे, आगे की तैयारियां करेंगे। लेकिन अगर आप किसी प्रदर्शन चक्का जाम का यहाँ के क्षेत्र के किसानों को दिखा रहे हैं, तो हम भी ये बात बता रहे हैं कि यहाँ का किसान भी कमजोर नहीं है, हम भी सारी स्थितियों से निपटने के लिए तैयार हैं। तगड़ा आने की घरों को निकला, सही बात है यार। और बुलाए जाए तो एक आवाज में सारा सारा में पिछले 20 दिसंबर अब के 21 जनवरी 5 दौर में जो वार्ता है उनकी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश की है कि टोटल बात मैंने आपको इस तरह से बताई कि हम इकट्ठा किस लिए हैं, घटनाक्रम के, क्योंकि 5-6 लोगों ने हम लोगों को आपने भेज दिया कि आप वार्ता करो, आप जो बात कहोगे हम उस पर सहमत हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या बात की, आपका हमने पक्ष कैसे रखा और आपका पक्ष इतनी मजबूती से रखा कि इस जिले के मालिक, इस जिला कलेक्टर ने ये बात मानी कि मूड का किसान सही है, उसकी गलती नहीं है और सिंचाई विभाग का रवैया भी सही नहीं है। तो एक तरह से हम अपनी बात को प्रशासन को बिना लड़ाई झगड़े समझाने में सफल हुए। इस बात की हमने शांतिपूर्ण तरीके से इस बात को प्रशासन तक पहुंचा। इस बात की आप सब किसान साथियों को बधाई। अब मैं अगर इस बारे में इस क्षेत्र के किसी किसान का कोई सुझाव है कि इस तरह से हमें अपनी लड़ाई को मजबूत करना चाहिए, किस तरह से हमारी लड़ाई हम अपने और मजबूती से लड़ सकते हैं, तो आप आमंत्रित हैं, आप भी अपनी बात रखें। 355 क्यूसेक खड़िया कर दो। अब मेरा निवेदन मलखेड़ा के पूर्व सरपंच जगदीश जी पूनिया से कि आप भी हमें सिस्टम के बारे में जानकारी दो, थोड़ा सा एक दो नारा लगा दो, तैयार हो जाओ बात सुन खातर। सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप सारे बैठ जाएं। हेलो, थोड़ी सभा को मैं एक मंच के हिसाब से, थोड़ी सुझावों के हिसाब से बात थोड़ी लंबी करनी पड़ेगी। बैठो रे भाइयों। सभी सम्मानित विराट से, खन्नी से, सांसद से, सवाड़ा से, जनाड़ा से, मलखेड़ा से, गांधी से, भीड़ से और अन्य जो क्षेत्र है उनसे आए सभी किसान भाइयों से मेरा एक निवेदन है। शेरपुर और मलखेड़ों के एक पंचायत में है अलग मान्य को निकल और सुनो तो मांग हो रही है यदि तो इतनी लंबी बात और ताकि लंबी लड़ाई तो शेरपुर का भी 3 मौका है, निनाड़ का 5 मौका है, मलखेड़ा का 9 है, दासन और चिरान का ज्यादा है, गांधी का भी है। मैं पहली बात तो आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी जो कमजोरी आ रही है बोल रहे करो, साइड पे करो, उस
सामने आ जाओ थे यार आवाज थोड़ा किसान वहां चल रहा आप भी करता हूँ। आज जो समस्या सबसे बड़ी आ रही है अमर सिंह ब्रांच का 1993 लगातार मौका है जगह कम करता जाने लगे पानी है लगातार कम जब आपने मैं कॉलेज पढ़ के आयो तो 2 ईंट चालती थी 2 ईंट खाली आज नहर भरेगी है फिर धीरे धीरे वो निशान है देखो 3 ईंट पर आ गया 3 ईंट के बाद में वो निशान है 25 साल पहले अगर 4 ईंट पर मैं आंकड़ा ही बात मैं करके एक सीधा शब्द बताऊं जो छोटा है एक किसान है कि हमारा नौजवान साथी है आज थोड़ी सी बात बता दूं कि कितो पानी आन तो पहले कितना चलने लग गए बाद में 5 ईंट पर पानी चालतो 5 ईंट के बाद में 6 पर निशान आयो 6 के बाद में 7 पर निशान आयो पानी धीरे धीरे कम होता गयो अगला मजबूत होता गया मांगा कि एक नहर को पानी 85% मान लो मंजूर हो तो भी 110 देने लग गया बिने 25 फालतू देने लग गया एक को 95 हो तो भी 120 देने लग गया बिने 25 देने लग गया फिर टाइम में क्या कहता है कि कच्ची नहर है जितनी भी डिस्ट्रीब्यूटरी अपनी नहर की चाहे जासलों ले के DPN NTR MASR मराना है चाहे जनाना है अब एक छानियार हो रहे और सब डिस्ट्रीब्यूटरी हो पक्की हो तो वहां में पानी है ज्यादा लॉसेस के नाम पर देता है कि आगे पानी सीपेज में जाए आगे पानी चुस्त जाए तो आधार पर जानता रहे ज्यादा देता रहे और आप लोग कम करता गया फिर टाइम में एक सिस्टम हो गया 1000 एकड़ के पीछे 2.4% पानी अपने सारे क्षेत्र में देता रहा और बाने की है कि 3.5% से ज्यादा देता रहे कि आगे पानी पूछे को नहीं 1000 एकड़ के पीछे आंकड़ा की बात करूं मैं थोड़ा नौजवान साथी है वो ध्यान दे और आंकड़ा में ईंट बताई है नहीं में सारो आंकड़ा वही खेल है चाहे वो चंडीगढ़ में आंकड़ा लो चाहे आखिर पूछो पहली था बात पूछनी पड़ेगी कि जब एक नहर ने फालतू पानी दे दियो भी कैपेसिटी हो भी क्षमता पानी ज्यादा दे दियो भी टैल पर कौन पूछने लग रही हो भी जिम्मेवारी आज कोई 27 मोगा थोड़ी है बीच के सिस्टम है 15 मौका है तो 7 खराब है 25 मौका है तो 14 खराब है हालत है जब कोई 2 से दोस्त देने लग रहे हैं 27 मौका पर 93 दोस्त देने लग रहे कोई क्या चोरी कर ला रहे चोरी कर लग रहे है तो पानी को पेल मेड़ है एक आदमी चोरी करके लगाने लग रही है वो तो एक चोर बदल लग रही है आप चोर की बचो हो रहे हैं पानी भी कोई मिलने लग रहे हो चोर भी मन गया एक तरफ तो आप देश की रक्षा कर ला रहे अनुत्पादन कर लग रहा आप पर पानी कम मिलने लग रही है बात में चोर की भाषा इलाका में तो हालत है अपना एरिया को जो रिश्तेदारी में जाए तो लोग रोटी को खाने दे रही एक पीसी किसान हो कलेक्टर में बढ़े चले गए जिला प्रमुख शोभा ढूंढी पढ़ लिख के तो खाना खाने लगे तो एक जनो आयो बोली दिए मलखेड़ा पानी का है तो आप मलखेड़ा में थान ध्यान हो तो एक बढ़िया टोकी बिठाई तो ये वजह चौकी लगाई गई कि बट्टा सीधमुख नहर पर पानी है वो जान लग रही है सारों को सारों मलखेड़ और जासलर बिरान अछानी निनान लेने लग रहे ये है कि वो दूसरे एरिया कलेक्टरों पीसी किसान तो बने वो ऑर्डर कर दिया और बढ़ा लगा दी मलखेड़ सहयोग की है कि मलखेड़ आयो मैं बैठा हो लोग बात बोले आज आपने बात रखा है तो मैं कह साहब बोले आप जोगी वाला चलते हैं आज सारी सीध में गुन्ने देखे मैं कह साहब जबकि मलखेड़ा में थे हो जबकि जगह आ रहे हो जबकि सीध मुख नहर को बोलियो वो है अमर सिंह ब्रांच को बोलो कहाँ है किधर है वो अंग्रेजी भाषा गांठ को थोड़ी बढ़िया तो मैं कहो कि सीध मुख नहर इज डाइवर्टेड एट द जासल डिस्ट्रीब्यूटरी जासल डिस्ट्रीब्यूटरी से वहां पर इस साइड में उस साइड में ये कन्वर्ट हो जाती है इस नहर का और जो आप गांव का नाम ले रहे हो सीध मुख नहर से कोई लेना देना नहीं है तो भी बाद में मलखेड़ा चौकी हटाई बोले जोगी वाला चलते हैं दैट इज पार्ट ऑफ आल्सो
सीधमुख वे तो सीधमुख को वो पार्ट जरूर है, लेकिन बीग और इंगो मतलब और अमर सिंह ब्रांच को फिर बराबर ऐसी हो गई बराबर बोले उससे सही बात है, जिससे कोई लेना देने थे बस हटाई और वो मौके को देखियो सीधमुख नहर में। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो भी बात हो नहीं बस इकट्ठे ही घटित हो जाओ, बस जाओ। आज 27 मौका पर है। अब अपन की है कि सारा संगठन करके पहले अपन चंडीगढ़ ले आंकड़ा आज 2332 साल पहले सरसों में आंकड़ा लिया आपने, एक SDO बैठे आज भी आप एडिशनल चीफ बैठे भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड के अंदर सहयोग हूँ अपने सागड़ा हुई है बलवीर सिंह मान। तो एक एक चीज का आंकड़ा लेना पड़ेगा पहले तो, और देने तैयार है आंकड़ा भी टाइम में मांगिया देती यार अभी देने तैयार है। मैं भी दुखी है तेरी विभाग है कोई फिर की है कि किराणु ले गए सारे एक कमेटी बनाई सारा लोग साफ की पिलानिया होता बिराणु 10 आदमी और होता, जासलू 15-20 आदमी होता, कन्हैया पूनियो भी होतो, इन्हें निहाल सिंह सरपंच होतो, इन्हें सरपंच साहब बैठे हैं, छिपा साहब आंग काउला तो पिताजी हो तो कोनी मैंने पोलू राम जी हो, कम 200 आदमी एक आवाज के सागे इकट्ठा होता और मीटिंग लेके सारा किसान कहता तो 2000 आदमी भी टाइम में इकट्ठा हो जाता। फिर की एक हाईकोर्ट की शरण ली, हाईकोर्ट की एक बात सुनी सागे 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 मंत्री करने गया, मंत्री अपना हो ज्ञान सिंह जी 200 आदमी इकट्ठा हो गया, नथुराम मान भी सागो, बलवीर बैंडवाल भी सागो, ये अपना जिला अपने नहर का पीके 4 घाट 5 घाट 6 घाट जो है नहीं आगे करीब करीब किशन जी बैठे है ऐसा रहता, उन्नम गोयलो छानी वैसा रहता, करीब करीब सारा लोग एक दूसरे के साथ हो गए, आंकड़ा ले गए कोर्ट में गया सागे मंत्री जी ने कह गए तो वो मांग लो रुपये चीफ ने कह गई और कोर्ट की शरण लेके भी टाइम में आ मौका में तालाबंदी ला गई कि 7 दिन के लिए बंद करो और 7 दिन के लिए खोल दो सागे ना उत्साह कर दो। फिर बाद में कह गए कि ATM मशीन है नहीं हटा के दूसरा कर दो, CO सिस्टम कर दो, ऊपरियों खुलो कर दो और उत्सवों को लगा दिया तो पटड़ी के ऊपर लगा दिया पानी साल है सारा लगाया नहीं कहते दिन पानी मतलब कम चाले वो नहीं जब आके पानी फूक गया वो तो मैं ऊंचा लगा दिया ठीक है। बाद में फिर और छेड़खानी करी, अब धीरे धीरे आप कमजोर पड़ गया नहीं वहां कहोगा जम्मा ही बंद कर दो। अब अपने पंच लेकर सरपंच ब्लॉक कर जिला परिषद कोई सदस्य बन रहे नहर का और है 5-7 आना आगे सिवाय भी जाए कोई भजन को ला रहा तो आगे कोई ताकत ही को नहीं। अब सारा लोग एक कमेटी बनाओ हर गांव के अंदर 99 बड़ा आदमी एक कमेटी बना लो ठीक है, साढ़े हर तरह सहयोग चाहिए वो गाड़ी घोड़ा और कोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी, हर किसी को काम चालू करना पड़ेगा नहीं तो इनके खातर बहुत कुछ करना पड़ेगा। 2 आदमी की कमेटी में ड्यूटी लगा जो बढ़िया अपने कहीं इंजीनियर बहुत लड़का है बहुत इंजीनियरिंग करेगा बैठे आपने 2 लड़का साका लगा के पूरा आंकड़ा ले लियो सारा क्षेत्र का 2 दिन में सारी चीज हो जाएगी और भी कोर्ट के अंदर आप पेश करांगा साहब ए तो 92 में पेश करिया ए 98 में पेश करिया ए 2004 में करिया ए 6 में करिया ए 8 में करिया ए 14 में करिया और लगातार वो देसी भाषा में कह रहे नहीं बोले और नीचो और कागला सुधारी है मारी तो तेरे दुख आ जाएगी। देखो अब नौजवान है नहीं 20-25 साल आ रो इन्हें बिल्कुल मतलब अनकमांड करके छोड़ा गया अगला वांगो डोल ओ तो हाथ को नहीं के टुवाड़ा लेकर काजल के पानी आ रही है काजल के लहर उसी लहर अलग ले है अपनी लहर अलग है और काजल के अंदर आता है मिला दी और फिर न्यारी कर दी भाई जब लहर न्यारी है तो आगे न्यारी ले अगर पेटो छुड़ा दियो वो बाहर रोड खोल कर रेडी हरियाणा की के रोड को तोड़ कर दिया बटे रोड को तोड़ कर दिया अपना पानी कम चालन लगे। अब मैं कह ला रहा हूँ पानी 355 की बात कर रहा हूँ मैं का बताया 1 इंच का 2 इंच का 6 इंच का 7 इंच का जब पानी कई बार या तो बुलड़िया साहब 400 पानी आ तो 400%। एक और बात बताऊं थाने 2 हफ्ता चालती आज 70 साल को कोई बुजुर्ग बैठे है वो बता देगो 1 हफ्ता बंद रहे फिर 2 चालती अब ये लंबो पीरियड है मतलब एक तो मेरे 15 दिन चल है और एक है 5 दिन चल है वो 355 दिन फिर पूरा इकट्ठा हो वो तो 153 ही हो हिसाब देखा तो बढ़िया अपना पत्ती किया हो
आगे नहीं पहुंचने खातर अगला बेरी और हो गया, अपने भी पानी को लगने लग रहे हो। बाद में फिर ये गयो कि एक हफ्ते 355 पानी देता और दूसरे हफ्ते 270 देता। बाद में क्या हो कि एक हफ्ते नहर चालती और फिर एक हफ्ता बंद कर दी, फिर बाद में 2 हफ्ता बंद करनी शुरू करी, एक हफ्ते चालती। अब देख लियो तो आंकड़ा कितना फैल हो गया। लास्ट में अपने पानी पर तो सारी नहर गई 100% एवरेज चालती। तो अब ये चीज बात नहीं, एक तो टीम बना लियो तो आंकड़ा का सारा पेश करती है कागज लिया वहां। दूसरी है कि घर गांव में बड़ा वीराणु चालू हो जाओ और लास्ट तक झटझटा अपना है लोग अपने सके दूसरा में पानी मतलब कम लगन लग रेली पे भी कहीं पूरा लियावांगा जब लागे पानी कई पे दो नहर ही बात करना रहे, एक डीपीए नहीं करे रेंटियर की नहर तो डिस्ट्रीब्यूटिव तो और बड़ी है, मराणो भी अठा है, सन्नी भी है, जांसल भी है और एमएसआर भी है, बादरा भी है और मराणो रहेगी और मुंसरी रहेगी। तो बाबा कोई जिक्र ही को नहीं, क्योंकि वे लोग डीपीएन और एनटीआर का मजबूती और मांग उठाई फायदो हम तो गयो। बांगा में एक बार यहाँ किसान लेके गयो बड़े जागे देखियो नहीं तो 3-3 किला पर पास सुक्का लगाने का सिस्टम कर रखे है और ऊपर झाड़का लगा के छोड़ दिए भी बाद में जी पानी बंद करे झाड़का लगा दिया को देखे को नहीं तो वो सिस्टम भी और करना है। सारी चीज सामने उजागर होगी ज्यादा पीछे छोड़ेगा। तो अब सारा एक ही निवेदन है मेरे तो आपका जिसका भी सुझाव है वह जो भी पर एक कमेटी बना लो वह विचार करेगी और बाद में सारे पर सारा चलाना से कामयाबी मिलेगी, चाहे कोर्ट में हो चाहे सरकारों में मिलना हो। दूसरा और है कि मैं किसी पार्टी को संबंधित हूँ या पार्टी बात छोड़ देंगे एक बार, लेकिन आप अपने किसान की बात कहने खातर आपने जो आप बैठे सरपंच बनेड़ो है हारेड़ो है जीतेड़ो है यूं कोई लेनो देनो को नहीं। जब अगुआ आदमी है भी फर्ज बनाया कि जब हमारे पर विपत्ति आवे तो भी हारना जीतना को नहीं, हमारे सहयोग साथ दे वो सागर है वो। राजेंद्र जी को मैं निवेदन करूं कि थे सारा लोग तैयार करो, अब एक साके हो गए आप चलाना जब कोई ना को लागो नहीं बात है वो धीरे धीरे बहुत आगे चली गई है और आप मोड़ना मुश्किल तो को नहीं लेकिन जोर आओगे। आज लगातार प्रशासन है गाड़ियां भर के लिया भाई आप इतना दोष कर दियो मतलब 300-400 आदमी जगह आरएससी का जवान जगह प्रशासन जगह इरिगेशन डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट है जैसलमेर बाड़मेर तक का है जगह कम 48-49 लगा रखी है लिस्ट देखी मैं तो बाकी ड्यूटी लगा रखी और देखिए तो एक सर्वे करिए वो सही को नहीं है। आज 50 साल पहले 60 साल पहले मोगा लगाया वो भी इंजीनियर हो, 70 साल पहले लगाया वो भी इंजीनियर हो, 40 साल पहले लगाया वो इंजीनियर हो, 30 साल पहले लगाया वो इंजीनियर हो और बाकी सारी बात गलती और अब करने लग रहे हैं वह सही कहने लग रहे हैं मतलब वह आम आदमी कहने लग रहे हैं। बस आपने प्रशासन की इंजीनियर की कोई बात को नहीं, प्रशासन सारी बात समझ रही है कि सर एक ही बात आई कल डिप्टी साहब आया कॉलेज में, मैं ग्रामीण कॉलेज में प्रोग्राम हो जब मैं कहने लगा मैं जल्दी जाऊं तो दूसरा किसान अब बोले जी ये बात है ये जल्दी है बोले जी हकीकत है कि लहर का किसान है नहीं पानी मिलना चाहिए भी तो ज्यादा मिले 125 किलो घूमणु में रहना अपने पिछली पन फेरी पे बैठे है धरने पर तुम्हारा जाना पड़ेगा। तो प्रशासन है कहना मतलब सारी चीज समझ में आ रही है लेकिन मानन को ला रहा हट धार्मिकता कर रखी है वहां अगला लोग अब बड़े नॉर्थ विंटर का किसान इकट्ठा हो गया, बड़े शीतमुख नहर का टहलिया किसान इकट्ठा हो गया और अपर लीगा पहली हो रही है 2 नहर का तो बस समूह बना के एक दबाव ई पर बना लियो। आज 30 साल पहले मैं चीफ इंजीनियर ने क्वेश्चन करियो मैं बोले साहब एक बार यहाँ बता दियो एकड़ में के इकट्ठा हो गया इनू तो चलिया एक भेड़ू और इनू मतलब चलिया आगे गिरानी दूसरी ले गया मैं गाड़ी के बाद में कांटार दखाड़ ठेठ ताई चलता गया देखता गया तो फिर मैं सिद्धमुख नहर में किया एक मौका लगाया है कहीं कि जब खतरे में यानी रिलीफ के नाम पर रिलीफ आउटलेट का मौका टूटने की हालत में हुआ तो खोल देना मैं परमानेंट ही
अपने रिश्तेदारियां हट जाके देख लिए मोटा खेड़ो चलू हो जाइयो ठेठ ताई खासा मादन कर जाओ दो मोगा तो वठेला गेड़ा है और हम कम 2,000 किला जमीन है नीचे तो पानी तो इंतजार लग रही है मतलब बहुत सा मौका है भी में अपरली में यहाँ हालत है अपन क्यों पीछे चलेगा तो भी चीफ इंजीनियर ने कहो मैंने साफ दिया बता दियो कि फिजिकल पोजीशन की है सीड मुख नहर की और अमर सिंह मराज जी मैं तो मान लेगा तो चीफ इंजीनियर उल्टा हाथ कर दिया बोले जी बहुत स्ट्रक्चर किए है मौके पर क्या हालत है माने वो तो ही को नहीं मैं तो आंकड़ा पर अठे ही बैठे बात करा तो आगे कोई देखे ही को नहीं एक टीम है जी अठों ले गए गाड़ी लेके जा ठेठ ताई जाके टुहाने ताई सर्वे कर गया हुआ है सागे सागे सारी चीज कुर्सीबाज लिखता था और फोटो लेता रहा आजकल सोशल मीडिया जमानो है गड्ढा गड़बड़ है और है बतावागा अब बामो की है कि वो तो दौड़ को नहीं के पीछे आप गड़बड़ी सही करवा के लिया कहीं सफाई करानी है कहीं मौका गलत चालन लग रही है कहीं हरियाणा गड़बड़ करने लग रही है कहीं पंजाब गड़बड़ करने लग रही है कहीं अपना आप ही अठे भी हो रही है अटे नहर में पहली सब बड़ी बीमारी तो आई के बेलदार पसाड़ी लेट रहे हटाया नहीं फिर बाद में नहर को कोई सिस्टम ही कौन मिल आज पिपड़ खड़े बड़ा बड़ा सारी पाड़ के नकी कर दी पहले एक बेलदार है पूरी ध्यान रख दो कि आज आरडी 61 लेके 90 तक की तरफ पानी चलने लग रही है मैं घोचो करके देखता एक लेवल पट्टी न देखिए अपिंग अलावा और देखता पानी स्पीड बता देता एमपी ने तो बिल्कुल हटा दियो अब अध्यक्ष और लिया अपनी लड़ाई करा दी आपस में ही जब अध्यक्ष की तरह किनो पानी लग दीजिए तो मेरा सब किसानों भाइयों से निवेदन है अपने अपने विचार अपने अपने गांव से एक कमेटी बना के और सारे सुझाव दे के आप बताओ कि ये काम कर रहा है उसी हिसाब से हमारी कोर कमेटी संगठन के साथ में आगे चलेगी तो हमें कामयाबी मिलेगी नहीं तो एक एक करके अलग अलग करके पूरी तरह बटा आगे आने अपने मारेंगे और हमारे जो पानी चल रहा है उसका और आधा हो जाएगा और उसके बाद में ये हालत होगी मेरी कल्पना ही कर सका मैं तो पीछे की बात थाने 32 साल की तो आप बता दी और आगे करीब सामने आने लग रही है बात एक दो जगह तो बेचारा कोई किसान कहने लग रहा मैं तो मौका ही बंद कर देगा और कर ही दिया आज कोई बंद करे है तो आपकी छाती पर हाथ तो धर के देखो कैसे छोरो करे जाएंगे वहां रिश्ताम करे ये वजहों का अपनी बात तो सुन कौन ला रही हो कोई अब सुनने के लिए भाई राम है तो आवे को नहीं गीता के अंदर तो भगवान कहे कि यदा यदा धर्म से गलानी बहुत ही भारत है जब जब में कष्ट आवेगा जब जब पाप फट जाएगा धरती पर मैं आ जाऊंगा ये बापड़े खातर तो नेता ही कौन आने लगे भगवान पे तो बैठे है अब तो नौजवान है साथी है भगवान मनना पड़ेगा और ये आगे जो वे पूरी तरह उठाने आंकड़ा की और की कोई कमी को नहीं आने लेगा ये आगे चलो और सारा लोग समझाइश के साथ आगे बढ़ो जो कामयाबी मिलेगी इस सप्ताह के साथ में सारा लोगों ने एक ही निवेदन करते हुए पूरे होश के साथ में हर बात को समझ कर बात करें ताकि आपको प्रशासन को बात सुननी पड़ेगी प्रशासन को तर्क के साथ बात होगी आंकड़ों के साथ बात होगी सुझाव के साथ बात होगी नहर के हर पानी की युसक की बात होगी एरिया की बात होगी तो उनको सुननी पड़ेगी अन्यथा कोई बात की सुनाई नहीं हुई इन शब्दों के साथ में आप पूरे सहयोग के साथ में सब लोग सहयोग करेंगे इसी आशा के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद आपने कहा तो नेता नहीं आ रहे हम इस लड़ाई में बिना किसी नेता के भी कहीं कमजोर नहीं पड़े यहाँ का किसान